जय माता जी की गाइस। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आखिर इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। महाराणा प्रताप। भारत में शायद ही कोई होगा जो महाराणा प्रताप को नहीं जानता होगा। एक ऐसे शूरवीर राजपूत योद्धा जो जाने जाते हैं मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम, अपने त्याग, अपने बलिदानों और मुगलों के सामने कभी घुटने ना टेकने के कारण। और शायद इसीलिए आज हम सभी के लिए महाराणा प्रताप पूजनीय है। अकबर अपनी सारी जिंदगी हाथ पैर मारता रहा, लेकिन फिर भी वो महाराणा प्रताप को नहीं हरा सका। लेकिन फिर भी बड़े ही अफसोस की बात है कि आज हमारी हिस्ट्री बुक्स में अकबर को ग्रेट बोला जाता है, द ग्रेट अकबर बोला जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं बोला जाता। अकबर के माता पिता कौन थे, उनकी कितनी रानियां थी, उनके कितने बेटे थे, हम मुगलों के पूरे खानदान के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी हम महाराणा प्रताप के बारे में नहीं जानते। हम में से किसी को भी नहीं पता होगा कि उनके कितने बेटे थे, उनकी कितनी रानियां थी, उन्होंने कितनी बार अपनी जिंदगी में शादी की। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो उनके माता पिता का नाम भी नहीं पता होगा। और ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि वो हमें हमारे वीरों के बारे में तो पढ़ाते ही नहीं है। हमें पता भी कैसे होगा इन सारी चीजों के बारे में जब मुगलों के हमें पूरे लाइनेजेस पढ़ाए जाते हैं कि किसके बाद कौन बादशाह बना, कौन बादशाह बना, लेकिन महाराणा प्रताप के बाद में मेवाड़ का राजा कौन बना, हमें ये सारी चीजें नहीं बताई जाती। उनकी कितनी रानियां थी, हमें ये सारी चीजें नहीं बताई जाती। खैर छोड़िए, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हम हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि महाराणा प्रताप की कितनी रानियां थी, उन्होंने अपने जीवन में कितनी बार शादी की। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद महाराणा प्रताप की सिर्फ एक ही रानी थी, अजबदे, जो कि उनकी महारानी भी थी। लेकिन गाइज ये सच नहीं है। महाराणा प्रताप की बहुत सी रानियां थी। आखिर उन्होंने इतनी शादियां क्यों की, क्या कारण था उसका, और उनकी महारानी कौन थी। और हाल ही में कुछ समय पहले एक सीरियल आता था जो कि महाराणा प्रताप पर आधारित था। उसमें उनकी रानियों के बारे में जो कुछ बताया गया, जिस तरीके से हम सभी के सामने पेश किया गया, वो सभी चीजें सही थी या गलत थी, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखना। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद हो मेरी, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर महाराणा प्रताप की कितनी रानियां थी। सो गाइस, उसी जमाने का एक पुराना ग्रंथ है जिसका नाम है वीर विनोद। उसके अनुसार महाराणा प्रताप की 11 रानियां बताई गई हैं। लेकिन ये सच नहीं है गाइस, उनकी और भी रानियां थी। मतलब उस जमाने की और भी ख्यातों को और भी लेखकों की रचनाओं को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि महाराणा प्रताप की टोटल 18 रानियां थी। आज मैं आप सभी को उन 18 रानियों के बारे में बताऊंगा। लाइक थोड़ी थोड़ी नॉलेज सभी रानियों की दूंगा, और उनकी महारानी कौन थी, उनकी प्रिय पत्नी कौन थी, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। गाइज, आज भारत में 100 में से सिर्फ 50% लोग ऐसे होंगे जिन्हें महाराणा प्रताप की रानियों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। 50% में से भी 30% लोगों को तो यही लगता है कि महाराणा प्रताप की सिर्फ एक ही रानी थी, अजबदे पंवार, जो कि उनकी महारानी भी थी। लेकिन जो कि मैंने आपको बताया कि उनकी टोटल 18 रानियां थी। इसके अलावा जो 19% लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप की 2 रानियां थी, एक अजबदे पंवार और दूसरी मारवाड़ की राजकुमारी फूलकवर। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप सीरियल देखा है। और बाकी बचे 1% लोग, इनमें अब आते हैं राइटर्स, हिस्टोरियंस, फिलोसोफर और कुछ लोग मेरे जैसे जिन्हें थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जानना, समझना, पढ़ना। तो सिर्फ उन्हें पता है कि महाराणा प्रताप की 2 से ज्यादा रानियां थी। वैसे टू बी ऑनेस्ट गाइस, उन टोटल 18 रानियों के नाम तो मुझे भी हमेशा याद नहीं रहते हैं। लाइक मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है उन्हें। लेकिन आज थोड़ी रिसर्च करके उन सभी के नाम मैं पता करके आया हूं, और आपको इस वीडियो में सभी के नाम मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, सभी के बारे में जान। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की महारानी, मतलब उन सभी 18 रानियों में से जो सबसे बड़ी और सबसे पहली उनकी जो महारानी रानी थी, उनका नाम था अजबदे पंवार, या फिर कुछ लोग उन्हें अजबंदे कंवर के नाम से भी जानते हैं। और गाइज, आप इस वीडियो में नोटिस करेंगे लाइक ये बहुत सालों पुरानी बातें हैं, और ग्रंथों में अलग अलग राइटर्स ने रानियों के नाम थोड़े अलग अलग लिख रखे हैं। लाइक जैसे अजबदे को कहीं पर अजबदे लिखा है, कहीं पर अजबंदे लिखा है, और कहीं कहीं पर तो महाराणा प्रताप की जो माता है उनका नाम भी, जैसे कहीं पर जयवंता बाई, कहीं पर जयवंती बाई, कहीं पर जीवंत कंवर, इस तरीके से अलग अलग नाम मिलते हैं। सो गाइज, मेरी इस वीडियो में भी अगर कहीं पर मिस्टेक हो किसी भी नाम में, सो प्लीज मैं अभी ही उस चीज के लिए आपसे माफी मांगता हूं।
सो गाइज, जो महाराणा प्रताप की पहली रानी थी, जो उनकी महारानी थी, वो थी अजबदे पंवार, जो कि पंवार राजपूत थी। और जो मेवाड़ है उसी का एक छोटा सा ठिकाना है बिजौलिया, उसकी राजकुमारी थी। गाइज, महाराणा प्रताप की पहली शादी उस समय हुई जब वो 17 साल के थे, और जो महारानी अजबदे थी उनकी उस समय उम्र 15 साल थी। और महारानी जो अजबदे थी वो बहुत ही ज्यादा संस्कारी, बहुत ही ज्यादा गुणी, बहादुर और निडर महिला थी। उन्होंने महाराणा प्रताप का साथ हर परिस्थिति में दिया। मतलब जब वो चित्तौड़गढ़ की महारानी बनकर महलों में रहती थी, उनकी महारानी बनकर, उस समय भी वो उनके साथ थी। और जब मुगलों के सामने महाराणा प्रताप ने झुकने के बजाय सारी जिंदगी जंगलों में भटकना स्वीकार किया, लाइक श्री राम की तरह वनवास स्वीकार किया, उस समय माता सीता बनकर, उस समय माता सीता की ही तरह अजबदे पंवार जो थी वो भी महाराणा प्रताप के साथ रही, उनकी हिम्मत बनकर, उनकी शक्ति बनकर। और शायद इसीलिए वो महाराणा प्रताप की प्रिय पत्नी भी थी, क्योंकि जो उनकी बाकी सभी रानियां थी वो अजबदे के गुणों का मुकाबला शायद नहीं कर पाई, इसीलिए महाराणा प्रताप की प्रिय पत्नी अजबदे थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, लाइक भगवान ने उनका साथ ज्यादा दिनों का नहीं लिखा। महाराणा प्रताप से पहले ही अजबदे जो थी उनकी मृत्यु हो गई थी। और महारानी अजबदे ने महाराणा प्रताप को 2 बेटे दिए, जिनमें सबसे बड़ा बेटा और महाराणा प्रताप के सभी पुत्रों में सबसे पहला पुत्र जो था वो अमर सिंह जी थे, जो कि महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे, उनके बाद मेवाड़ के राणा बने। और दूसरा जो बेटा अजबदे पंवार से उनका हुआ, उनका नाम था भगवान दास, जो कि बहुत ही ज्यादा बहादुर थे। तो ये 2 बेटे अजबदे पंवार से महाराणा प्रताप को मिले। गाइज, महारानी अजबदे की मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आप देखना चाहते हो वो वीडियो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। जैसा कि हमने सीरियल में देखा कि महाराणा प्रताप की महारानी को मुगल आते हैं और वो मारकर चले जाते हैं, तो गाइज ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये इतिहास के साथ बहुत ही बड़ी छेड़छाड़ की गई है जो सीरियल के राइटर्स ने की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप असलियत जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम आगे बढ़ते हैं और महाराणा प्रताप की दूसरी पत्नी के बारे में जानते हैं। गाइस, जिन्होंने भी ये सीरियल देखा है उन्हें ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप की दूसरी पत्नी मारवाड़ की राजकुमारी फूल कंवर है, तो ऐसा नहीं है गाइस। उनकी दूसरी रानी जो थी उनका नाम था प्यार कंवर या पुरबाई सोलंकिनी। और इन रानी से उनके कितने बेटे हुए या महाराणा प्रताप के सभी 18 रानियों से कितने बेटे थे, इन सभी चीजों के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप देखना चाहते हैं वो वीडियो। और इसके बाद में महाराणा प्रताप की तीसरी रानी आती है जो कि मारवाड़ की राजकुमारी फूल कंवर, जो कि सीरियल में दिखाई गई, वो उनकी तीसरी रानी थी। और गाइस, जिस तरीके से सीरियल में रानी फूल कंवर को दिखाया गया वो बिल्कुल भी सही नहीं है गाइस। लाइक वो मुझे देख के बहुत ही ज्यादा बचकाना लगा, क्योंकि जो रानी फूल कंवर थी जैसा उसमें दिखाया गया कि बहुत ही ज्यादा चुलबुली, एरोगेंट और बहुत ज्यादा चाले चलने वाली, लाइक कि महाराणा प्रताप की किसी और से शादी ना हो जाए, इस तरीके की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि उस जमाने में राजकुमारियां, रानियां इतने ओपनली नहीं घूमती थी और ना ही उनके पास में इस तरीके के अधिकार होते थे। लाइक इतना वो सोचती समझती ही नहीं थी। उनकी जो भी उनके विवाह होते थे उनके फैसले उनके परिवार वाले, उनके माता पिता लिया करते थे। ऐसा नहीं होता था कि आज मुझे शादी करनी है, लाइक उसमें दिखाते मुझे विवाह नहीं करना, मुझे विवाह करना है। सो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें झूठ है। लेकिन जो उसमें एक चीज दिखाई गई जो कि सच है वो ये है कि जो रानी फूल कंवर थी वो राठौड़ राज परिवार, जो कि मारवाड़ के राठौड़ थे, उनकी बेटी थी। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि उन्हें बहादुर दिखाया गया, तो वो बिल्कुल सही दिखाया गया। वो बहादुर थी, बहुत ही ज्यादा समझदार थी और उन्होंने भी महाराणा प्रताप का हर परिस्थिति में साथ दिया। रानी फूल कंवर मारवाड़ के राव मालदेव राठौड़ की पोती और राव राम सिंह की बेटी थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास में मारवाड़ के राठौड़ अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है राजकुमारी, उन राठौड़ों की राजकुमारी भी इतिहास में बहादुर ही थी। और जैसा कि सीरियल्स में और मूवीज में रानियों को, महारानियों को, राजकुमारियों को दिखाया जाता है, जिस तरीके से उनका प्रदर्शन किया जाता है गाइस, वो बिल्कुल गलत है। उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, आपको राजस्थान घूमना चाहिए, आपको तब आपको रियलिटी समझ में आएंगी कि राजस्थान में पहले जमाने में राजपुतानियां, राजकुमारियां किस तरीके से रहा करती थी। सो गाइस, सीरियल्स के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। अब गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बाकी रानियों के बारे में जानते हैं। सो गाइज, मैं अभी आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ। लाइक
महाराणा प्रताप की 4 से 18 तक जो सभी रानियां हैं उनके नेम्स में मैं कंफ्यूज ना हूं और कहीं पर किसी नेम में कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं थोड़ा लिस्ट में देख के बोल रहा हूं, प्लीज उस चीज को माइंड मत करना। सो गाइस, महाराणा प्रताप की चौथी रानी का नाम है चंपावती झाली। पांचवी रानी यशोदाबाई चौहान, ये करम सिंह चौहान की बेटी थी। इसके बाद छठी रानी है शाहमती हाडा, ये बूंदी के राव सुल्तान हाडा की बेटी थी। बूंदी के राव सुल्तान हाडा इतिहास में अपनी बहादुरी के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है और वैसे भी बूंदी के जो हाडा राजपूत है उनकी वीरता के किस्से तो आपको कहीं पर भी सुनने को मिल जाएंगे। सातवीं रानी आशाबाई या आसबाई खींची, ये रायभान खींची की बेटी थी। आठवीं रानी आलम देवी या आलमदे चौहान, ये बेदला के राव प्रताप सिंह चौहान की बेटी थी, जिनका भी नाम हमें इतिहास में बहुत जगहों पर मिल जाता है देखने को। नौवीं रानी रतन कंवर या रत्नावती पंवार थी। 10वीं रानी अमरबाई राठौड़ और 11वीं रानी लखाबाई राठौड़ थी। महाराणा प्रताप की राठौड़ रानियां बहुत सारी थी, जैसा कि आप देखेंगे अभी आगे भी। 12वीं रानी रणकंवर राठौड़ थी, ये पृथ्वीराज राठौड़ की बेटी थी। 13वीं रानी रतन कंवर राठौड़ और 14वीं रानी भगवत कंवर राठौड़ थी, जो कि चावंड के राव लाखा राठौड़ की बेटी थी। गाइस, ये चावंड वही स्थान है जिसे मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी कहा जाता है। जब भी मेवाड़ के राणाओं के ऊपर कोई भी विपदा की घड़ी आई तब चावंड उनकी राजधानी रही और ये चावंड वही स्थान है जहां महाराणा प्रताप ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी और चावंड में उनकी मृत्यु कैसे हुई, इन सभी चीजों के बारे में हम मेरी एक और वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। महाराणा प्रताप की 15वीं रानी माधो कंवर राठौड़ थी और उनकी 16वीं रानी फूल कंवर राठौड़ थी। ये गाइस उनकी दूसरी पत्नी है जिनका नाम फूल कंवर है। इन्हें आप मारवाड़ की राजकुमारी मत समझना, ये एक और इनकी रानी है जिनका नाम फूल कंवर राठौड़ था। इसके बाद महाराणा प्रताप की 17वीं रानी का नाम इतिहास में नहीं मिलता है। उन्हें रानी भटियानी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो जैसलमेर के भाटी राजपूतों की राजकुमारी थी, इसलिए उन्हें महाराणा प्रताप की भटियानी रानी के नाम से जाना जाता है। उनका असली नाम किसी को नहीं पता गाइस, कहीं पर मुझे भी नहीं मिला। और गाइस, महाराणा प्रताप की 18वीं रानी और उनकी लास्ट रानी जो है वो ठाकुर रायध्वज देवल की बेटी थी, तो इसलिए उन्हें रानी देवल के नाम से ही जाना जाता है। उनका भी असली नाम क्या था ये कहीं पर नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। सो गाइज, ये थी महाराणा प्रताप की टोटल 18 रानियां जिनके नाम मैंने बताया आपको। अगर इन सभी नामों में कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज उस चीज के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। गाइज, इन 18 रानियों से महाराणा प्रताप को कितने बेटे और कितनी बेटियां प्राप्त हुई उन सभी के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा महाराणा प्रताप की जो पहली पत्नी अजबदे पंवार थी उनकी मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में भी हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई चावंड में, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अगर आप इन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझे इन सभी टॉपिक्स के अलावा भी कोई और न्यू टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो और डीएम भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी।